किसान इसलिए परेशान है कि किसान को समय पर खाद नहीं मिलता, किसान को बीज नहीं मिलता, और मंडी अगर गेहूं लेके जाता तो उसका पेमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन किसान का तो यहाँ पैदावार बहुत बड़ी है, फसल बहुत बड़ी है। पैदावार बढ़िया है, मगर सर अगर मैं ये बेचने जाऊंगा, अगर मेरे को इसका पैसा नहीं मिलेगा, मतलब क्या सर? तो पैसा क्यों नहीं मिलता? सरकार ने तो इतना पैसा दिया, बोनस भी दे रहे हैं। सर अब ये तो सरकार को मालूम है, क्यों नहीं? और आपको पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। इस इलेक्शन में तो हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे जी हाँ, क्योंकि बीजेपी ने चाहे कितना भी शासनकाल अच्छी तरीके से किया हो, जी हाँ, लेकिन वो किसान और मजदूर के हक में विफल रही है। उसने किसान मजदूर की तो ये कंडीशन कर दी है कि आज कर्ज में इतना डूबा है। आज मैं ट्रैक्टर वाला हूँ, 40 बीघा मेरे पास ज़मीन है, लेकिन 15 लाख मेरे माथे कर्ज है। ना ही तो फसल का भाव मिल पाता है शासनकाल में। क्यों? भावांतर यदि दिया है तो केवल अभी चुनाव के टाइम उन्होंने भावांतर तुरंत लौटा दिया, नहीं तो साल लग गए हैं। किसान के प्रति ऐसे कानून बना दिए गए जमीन बेचने के प्रति कि वो अपने बालकों को पढ़ा नहीं सकता। फसल की पैदावार इतनी निकल नहीं पाती है कि किसान अपने बच्चों को भरण पोषण कर दे। किसान के पास दो ही अक्षय बचे हैं, या तो वो खुदकुशी कर ले और या फिर जमीन को बेच दे। शासन काल में यही है। आज मैं कह रहा हूँ ना, मैं ट्रैक्टर पे बैठा हुआ हूँ, ये ट्रैक्टर मेरा है, 40 बीघा जमीन है, 15 लाख मेरे माथे कर्ज है सोसाइटी बैंक से लेकर। खाद की भी कंडीशन ये है कि आज फसल में पानी निकलने को तात्पर्य है और खाद की आवश्यकता है। आज दूसरा पानी फिरने को खाद के ठिकाने नहीं। ये शासनकाल है। जब इनका चुनाव का टाइम आता है तो सारी चीजें लागू हो जाती हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, इनके कानून चालू हो जाते हैं। ये है सर। क्या दिक्कत क्या है बताइए? लहसुन हमारे घर पे पड़ी है। क्यों? भाव नहीं। अच्छा, कितना मिल रहा है? 7-8 रुपए किलो। क्या बेचे उसको, इतनी तो लगत ही लग जाती है। पहले कितना था? पहले था 80-80, जब हमने लगाया था तब 80 के किलो के लगभग था। अभी किसी का नहीं है पैसा। लेकिन दिया, पर्ची दे दिया गवर्नमेंट को, वो बैंक में सीधा पैसा आएगा ना? अब वो आएगा तब देखी जगह भी नहीं है। हमरे माल के पैसा हमें ही नहीं मिल रहा है। माल के पैसे, माल के किसान के माल के पैसा हमरो ही लेबर दुलना हो रहा हो। शिवराज सिंह का करे हो, पट्टा साफ करके धरना किसानों। हमरे माल को पैसा हमें ही नहीं मिल रहा। उनकी बेहतर है किसानों का जैसे माल हमरो है तो हमें ही पैसा नहीं मिल रहा। बैंक से 8 दिन महीना भर चक्कर लगा रहे हैं। ये शासन है, पूरा पट्टा साफ करके धरना किसानों। अरे बैंक में चक्कर लगा कर परेशान। Then we decided, after hearing this, we went to a bank itself and said, why are you not giving the money on time? Listen to what the banker had to say. पूछना था, हम किसानों कह रहे हैं कि उनका पैसा 2-3 दिन में नहीं आता, 2-3 महीने लगता। ये क्यों हो रहा है? 2-3 महीने का 10 to 15 days। अदर बैंक का चेक होता है, यहाँ पे क्लियरिंग हाउस नहीं है, तो फिर क्लियरिंग हाउस के लिए शिवपुरी या गुना जाता है चेक वगैरह। अच्छा, फिर I introduce you a person who's saying 2-3 months. He gets very angry though. कह रहे हैं कि 15 दिन लगता, 3 महीने नहीं लगता। आप कह रहे हैं 2-3 महीने लगता पैसे मिलने में। कह रहे 15 दिन में मिलता। अगर तो नहीं मिलेगा, 1-1 महीना 1.5 महीना मंडी की होगा, कोई पैसा मिलो। मैं लाऊं 10 आदमी, हमारी डर की मंडी। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर होता है तो या तो चेक में कुछ प्रॉब्लम होती है, साइन वगैरह मिसमैच होते हैं, फिर हम दूसरा चेक लेके आते हैं, तो फिर थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। आप क्या? हाँ, फील्ड ऑफिसर। कह रहे हैं कि 2-3 महीने लगता, कि 1-2 महीने लगता चेक पैसा आने में बैंक में। कह रहे नहीं। उसका सर केस ऐसा है, वो जहाँ जमा करते हैं तो आप कहाँ जमा करते हैं? यही तो करे थे जमा। यहीं करते हैं। यहाँ जमा किया तो कुछ इशूज होंगे सर उसमें। हाँ, इशूज करके रिटर्न किए होंगे। कुछ जी समस्या है मेरी कि जैसे मेरा प्रधान मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ पे आवेदन लगा हुआ है, लगभग जून से लगा हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 7-8 महीने हो चुके हैं। अभी तक मैं प्रत्येक 15 रोज में बैंक में आता हूँ, सर क्या हुआ, मेरा कुछ हो जाए, मुझे कुछ कारण मिल जाए कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो रहा। मेरी छोटी दुकानदारी चलती है खतौरा में, तो सर अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला उसका। साहब से चर्चा हुई थी? साहब से कम लगभग 10 बार साहब से चर्चा हो गई। सर देखिए, उसके लिए हम लोग तो ऑथराइज नहीं है पर्सन है सर। थोड़ा बात कौन? BM से बैंक मैनेजर। हेलो,
नमस्कार नमस्कार, आप कहाँ हैं जी? नहीं नहीं, थैंक यू थैंक यू। हाँ, हेलो, हाँ जी। पेमेंट भुगतान देरी से क्यों होता है? अच्छा, पेमेंट भुगतान देरी से होता है सर? हाँ समझ नहीं पा रहा, भाई, लोग कहते हैं हम चेक जमा कराते हैं अपने पैसे लेने के लिए, पैसा मिलता ही नहीं। एक मिनट। आपकी कॉल को होल्ड पर रखा होल्ड पर रख लिया यार।